Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class Bachcha Party. Today we are going to start the concept of moment of inertia. जो चीजें हमने पढ़ी थी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी इसका क्या यूज होगा, ये कैसे अप्लाई करेंगे हम, तो वो बातें आज हमें उनको अप्लाई करने का टाइम आ चुका है, उनके ऊपर बेस होकर काम करने का टाइम हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन 100% श्योर है आईआईटी जेईई नीट में पूछा ही पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इसमें से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी होंगे जो आपके सिलेबस में नहीं होंगे, फिर भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल समझने का है। मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप ना इसको बहुत इजीली प्रिपेयर कर जाओगे। ठीक है, बस ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है आपको। अगर आप मन लगा के पढ़ोगे ये आर्टिकल, आपके टिप्स पे हो जाएगा। मैं आपको बताऊं 3 ही 4 ही बातें हैं इस कॉन्सेप्ट की, वो बातें याद कर लो आप। वो बातें अगर याद होगी तो फिर आपका काम बन गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट है पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग। रिंग कैसा है भाई? रिंग ऐसा है, दिस इज द रिंग। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थिन सर्कुलर रिंग के लिए, लेकिन एक्सिस किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, वो कहीं से भी पास कर सकती है। पहली एक्सिस कैसे पास कर रही है? ऐसे, ऐसे पास कर रही है फर्स्ट एक्सिस। ये रिंग है भाई, कड़ा जो आप हाथ में पहनते हैं, और ये एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास कर रही है, और ये जिस प्लेन में लाई करता है उसके परपेंडिकुलर भी आपको दिख रही है मेरे ख्याल से, दोनों तरफ से देख लो। ठीक है ना, ये एक्सिस है। तो इसने यही कहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये देखो भाई, हमने एक रिंग लिया ऐसा, ये मेरे पास है एक रिंग, जो मैंने हाथ में कड़ा ले रखा था वही है रिंग। अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ये इसका सेंटर है, और ये एक्सिस है जो पास करती है y o y डैश, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अब मान लो कि इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां से एक छोटा सा सेगमेंट उठाओ जिसकी लेंथ जो है वो आनी चाहिए, बहुत ही स्मॉल लेंथ आपको लेनी है, आपको कंसीडर करना है dx लेंथ। देखो बच्चों, रिंग के लिए आप क्या कर सकते हो? रिंग के लिए आप एरिया निकाल सकते हो, इसकी लेंथ निकाल सकते हो। वैसे इसकी लेंथ निकाल सकते हैं हम, दैट इज 2πr। देखो बच्चों, अगर आपके पास लेंथ एलिमेंट है तो आप लेंथ के साथ ही डील करें, एरिया है तो आप एरिया के साथ डील करें, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के साथ डील करें। ठीक है, तो आपको कैसे अच्छा लगता है, कैसे सूटेबल लगता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। इसके स्टेप्स जो मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा वो स्टेप्स आपको हर जगह फॉलो करने हैं। सबसे पहले लेट मास ऑफ रिंग, लेट मास ऑफ रिंग, रिंग का मास मानना है m। ठीक है भाई, मास ऑफ रिंग इज m। अब लेंथ कितनी होती है इसकी? मास, उसके बाद लेंथ ऑफ रिंग, लेंथ ऑफ रिंग इज 2πr, दैट इज सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ आपके पास क्या रहेगा? m/2πr। देखो बच्चों, अगर मास पर यूनिट लेंथ निकल सकता है तो पर यूनिट लेंथ निकालो, एरिया निकलेगा तो एरिया निकालो, वॉल्यूम निकलेगा तो वॉल्यूम निकालो। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं, यही स्टेप्स हैं जो आपको हर एक में फॉलो करने हैं। अब आपने क्या किया? लेट अस कंसीडर ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट दैट इज dx। ठीक है, हुज मास निकालना है मेरे को। मास कैसे निकालूंगा मैं? एक यूनिट लेंथ का मास है m/2πr,
तो m/2πr इंटू क्या dx। ठीक है भाई, एक का मास है इतना, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास को मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब भाई ये आपके पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपके पास रिंग है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लेंथ एलिमेंट का कितना है, दैट इज इक्वल टू रेडियस। आप देख लो ध्यान से, वो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। तो अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट निकालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट dx, स्मॉल एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो m/2πr इंटू dx, ये मास हुआ, और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये r है, तो r का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब एक r से एक r कैंसिल हो जाता है, आपके पास बचता है m/2πr इंटू dx। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो कंप्लीट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कंप्लीट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिंग, कंप्लीट रिंग, पूरे रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आप ओरिजिन से चल के गए थे कहां तक, सरफेस तक, यानी कि इंटीग्रेशन आपकी रहेगी 0 से लेकर r तक, किसके विद रिस्पेक्ट है, m/2π इंटू r इंटू dx, यानी कि dx के विद रिस्पेक्ट आपकी इंटीग्रेशन है, तो dx वाली टर्म ही अंदर रखेंगे, बाकी सारी टर्म बाहर, बाकी सारी टर्म बाहर आएंगी। तो m/2π इंटू r इंटीग्रेशन में आ जाएगा 0 से लेकर r तक, और क्या, dx। सॉल्व कर लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिंग इज इक्वल टू m/2π r dx का होगा क्या, टोटल लेंथ कितनी होगी सर्कल की, दैट इज 2πr, सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो 2πr लिमिट है 0 से लेकर r तक। लिमिट पुट कर दो जी। लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2πr माइनस 0, तो ये बना आपके पास mr², बस केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिंग, दैट इज mr²। ये पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके सामने आ चुका है, दैट इज mr², पूरे कंप्लीट रिंग का। अगर मैं एक डायमीटर के विद रिस्पेक्ट निकालूं, क्योंकि एक पूरे रिंग में 2 डायमीटर होते हैं, एक x एक y, और दोनों के दोनों बराबर होते हैं, तो अगर मैं I ऑफ डायमीटर अबाउट x एक्सिस कंप्लीट का है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वन डायमीटर, तो एक डायमीटर के विद रिस्पेक्ट कितना होगा, इसका हाफ कर लो जी, mr² डिवाइड बाय 2, अबाउट वन डायमीटर, दैट इज mr² डिवाइड बाय 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a ring about 1 diameter, that is mr² divided by 2, mr² divided by 2। अब देखो बच्चों, हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी शेप डिफाइंड होती है ना, उनके सेंटर ऑफ मास भी डिफाइंड होते हैं। जैसे कि मान लो स्फीयर है, तो स्फीयर का ना सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उसका सेंट्रल पॉइंट ही होगा। लेंथ एलिमेंट है, उसका मिड पॉइंट ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। रिंग है, उसका भी मिड पॉइंट जो होगा वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब कहने की बात क्या है पता है, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं जो डिफाइंड ज्योमेट्री है ना, जो रेगुलर है, इरेगुलर शेप नहीं है जिनकी, उनका सेंटर ऑफ मास डिफाइन होता है। भाई यहां सारा का सारा मास उसका कंसंट्रेट है, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ मास डिफाइन है बच्चों, तो क्या मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन यूज कर सकता हूं? जायरेशन बिल्कुल यूज कर सकता हूं। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वन डायमीटर की बात करूं और रेडियस ऑफ जायरेशन के कॉन्सेप्ट के साथ इक्वेट करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या है विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, mr² डिवाइड बाय 2, और
रेडियस ऑफ जायरेशन, अगर सारा का सारा मास कंसंट्रेट है तो एम के स्क्वायर आना चाहिए। मैंने कहा था ना कि आप कितने भी टुकड़े बना लो और टुकड़े बना के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, वो हमेशा एम के स्क्वायर के बराबर ही होगा। ये बात हमने करी थी, उसी से तो हमने के निकाला था। आज फिर वही टाइम आ गया हमारे पास कि हम के को निकालें। तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसका मतलब है के की वैल्यू कितनी आ गई, आर बाय अंडर रूट 2। किसके लिए, एक रिंग के लिए। किसके विद रिस्पेक्ट, डायमीटर के विद रिस्पेक्ट। अगर उसका एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू वन डायमीटर पास करता है, देन रेडियस ऑफ जायरेशन इज r by अंडर रूट 2, जिसकी वैल्यू बहुत सारी जगह न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। ठीक है ना बेटा, बहुत सारी जगह न्यूमेरिकल्स में यूज होगी उसकी वैल्यू। तो ये बताएं कि कितने बच्चों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, कितने बच्चों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, और कितने बच्चों को डाउट है। जिस बच्चे को डाउट है प्लीज लिख दो डाउट। हाँ प्रियंका, रिपीट तो कर ही दूंगा बेटा। सर लास्ट लाइन क्या लिखा है ये भी बता देंगे। क्लियर सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। हाँ कर दूंगा। रिपीट रिपीट, आई हैव डाउट, अंडरस्टूड, समझ आ गया। अच्छा क्लियर क्लियर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द रिंग, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द मास ऑफ रिंग। अच्छा सेंटर ऑफ मास है, रिंग का जो सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास है। निधि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं उसको। देखो भाई, आपके सामने है एक रिंग, देखो ये एक रिंग है बच्चों। इस रिंग का जो सेंटर है ना, इस रिंग का जो सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ मास है। मतलब इस रिंग का ये सेंटर है तो यही इसका सेंटर ऑफ मास है, जहां सारा का सारा मास कंसंट्रेट है। अब पहली बात हमने क्या करी कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका, इस एक्सिस के अबाउट, जो ऐसे यहां से इसके सेंटर से पास करती है और परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के। इसका प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है जिस प्लेन में मैंने रखा है, और ये एक्सिस है जो परपेंडिकुलरली पास कर रही है इसके प्लेन से। देख लो ये कंडीशन है, समझ रहे हो, ये कंडीशन है भाई बच्चों। इसको अब ऐसे करके देखो तो ये है, देखो ध्यान से देखो, ये कंडीशन है कि एक्सिस ऐसे पास करती है। अब इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। तो मैंने क्या स्टेप्स लिए, इस पूरे रिंग का मास मान लिया m, रिंग की लेंथ होती है उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर, तो मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया। मतलब मास पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब है भाई, 2 पाई r लेंथ का मास है कितना, 2 पाई r लेंथ का मास है m, एक यूनिट लेंथ का मास होगा m अपॉन 2 पाई r। अब आपने कितनी लेंथ मानी है, dx, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, ये dx से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा मास, दैट इज m डैश, ये मास आ गया। तो अब आपने क्या किया कि लेट अस कंसीडर ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट हुज मास इज, ठीक है हमने भी तो यही बताया, दैट इज m डैश, है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज होती है कि मास को स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। अब डिस्टेंस क्या होगा, देखो बच्चों आपने जो लेंथ एलिमेंट लिया वो यहां पे लिया, मैंने जहां पे पकड़ रखा है इसको, इसका इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के बराबर ही होगा। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी कि r के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना, मास m डैश को मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये देखो यहां dx का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर है, फिगर में देख लो, डायग्राम में देख लो, ठीक है। तो r स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, m डैश की वैल्यू ये है, वैल्यू रखी, मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट बना m into r into dx डिवाइड बाय 2 पाई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये तो इसका आया है ना छोटे से dx का, मुझे तो कंप्लीट का निकालना है। अब कंप्लीट मैं कहां से कहां तक चला हूं, ओरिजिन पे बैठा था, ओरिजिन से सरफेस पे आ गया, मतलब आपका जो रेडियस है वो 0 से लेकर r तक चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है बेटा जोड़ना, जहां पे लिमिट हमें दी हो ना भाई, हद है हमारी, हद कहां है, 0 से चले r तक जा सकते, इससे बाहर हम नहीं जा सकते, हद है हमारी, लिमिट है हमारी। तो लिमिट है तो आप इंटीग्रेशन का यूज करते हो। छोटे छोटे टुकड़े काट रखे हो भाई, आपको टुकड़े काट के 10 टुकड़े दे रखे हो तो क्या यूज करते हो, समेशन, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स।
तो यहां पे इनिशियल और फाइनल लिमिट बन रही थी 0 से लेकर r तक, मैंने इंटीग्रेट किया, जिसके आगे लगा होता है d, उसी टर्म को अंदर रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स बाहर। d किसके आगे लगा? x की कोई और टर्म है इसमें? नहीं है, तो सारी बाहर निकाल दी, dx अंदर। dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x, ठीक है ना, dx का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है, होना तो यही चाहिए dx का x, मतलब ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो डेरिवेटिव ये कट जाए, dx का क्या आएगा? x का मतलब क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल। अब टोटल लेंथ कितनी होगी इस सर्कल की? इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर। इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? सर्कमफ्रेंस के बराबर, और सर्कमफ्रेंस कितनी है? 2 पाई r। तो मैंने इस dx इंटीग्रेशन dx की जगह पे क्या लिखा? 2 पाई r लिखा। लिमिट जो नीचे वाली है उसे नीचे लिखो, जो ऊपर वाली है ऊपर लिखो। लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब r की जगह एक बार r एक बार 0, तो 0 हो गया। तो m इंटू आर इंटू 2 पाई r डिवाइड बाई 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, एम आर स्क्वायर आपके पास आ गया कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये तो पूरे रिंग का है बच्चों, रिंग में होते हैं 2 डायमीटर, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? पूरे रिंग का आने का मतलब हुआ I about x dash plus I about y dash that is equal to m r square, है ना, दोनों बराबर हैं, तो 2I x dash भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x dash जितना होगा उतना ही y dash के बराबर होगा। डायमीटर है ना, एक x वाला एक y वाला, तो इसको मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, दैट इज m r square, यानी कि अबाउट 1 डायमीटर कितना आ गया? m r square डिवाइड बाई 2 के बराबर आ गया। ये देखो I is equal to m r square डिवाइड बाई 2 अबाउट 1 डायमीटर। एक डायमीटर ले लिया हमने, उसकी वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब हमने क्या कहा कि भाई अगर सेंटर ऑफ मास इसका एग्जिस्ट करता है तो m के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, लगाओ। आप डायमीटर के विद रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था m r square डिवाइड बाई 2, इसको कंपेयर किया I is equal to m के स्क्वायर के साथ, और k की वैल्यू निकाली, दैट इज r by अंडर रूट 2, जिसकी आपको आगे चल के न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेगी। मतलब आपको अगर रेडियस दे रखा हो किसी भी रिंग का, मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा? 20 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, दैट इज इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन इफ एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास और इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। दिस इज द थिंग अबाउट दिस आर्टिकल। अब बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? अब बताओ बेटा कितने बच्चों को समझ में आया? बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं आप। आगे चलते, देखो ये कॉन्सेप्ट तब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा जब तक कि हम इसके ऊपर बेस होके 3 to 4 कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं करते बच्चों, तब तक ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल टिप्स पे नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी है हमारे लिए कि हम इसके ऊपर बेस होके 3 to 4 कॉन्सेप्ट्स करें, जो मैं करने वाला हूं, ठीक है। आपको बिल्कुल जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं रुकूंगा ही नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं आपके कॉन्सेप्ट को टिप्स पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे पता है एकदम से फटाक से जब हम आर्टिकल करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार किया और करते ही हमारे टिप्स पे आ गया, नहीं, थोड़ा सा वक्त हमें देना पड़ता है, उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, उसकी एप्लीकेशंस पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके वो हमारे टिप्स पे आता है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें इस बात की बिल्कुल भी, ठीक है, कि हमसे एकदम से प्रिपेयर नहीं हुआ, एकदम से किसी का प्रिपेयर नहीं होता बच्चों। अब देखो, अब मैं इसी रिंग के लिए, सर्कुलर रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब देखो एक्सिस अलग अलग जगह से पास करेगी।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, अबाउट ए टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग, अबाउट ए टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग, इन द प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन ऑफ रिंग। देखो भाई बच्चों कैसे काम किया है इसने, और क्या ये हमसे कॉन्सेप्ट किस तरह से सॉल्व करवाना चाहता है। यही मेरा रिंग है, यही आपके वो दिख रहा है। अब यहां एक टेंजेंट ड्रॉप कर दिया इसने ऐसे, दिस इज द टेंजेंट, ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इन द प्लेन ऐसे। अब यहां पे एक डायमीटर भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है ना, ये इसका डायमीटर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे ख्याल से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करते हुए आ जाएगा, क्योंकि दो एक्सिस आपको दिख रही हैं और दोनों की दोनों कैसी दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं। तो आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल बिल्कुल धड़ल्ले से कर सकते हो। आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया कि आपके पास एक रिंग है, अच्छा जी, उस रिंग का रेडियस आपको दे रखा है आर, ये आपका एक एक्स डैश ओ एक्स है और रेडियस है इसका आर के बराबर। आपको निकालना है एक एक्सिस जो पास करती है अबाउट ए टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग। टेंजेंट आप ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, दिस इज द टेंजेंट, यहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। आपको इस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दैट एक्सिस से दिस इज ए बी एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू किसके, दिस इज आल्सो इक्वल टू आर, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पे देखो आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, दैट शुड बी इक्वल टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल कर लो बेटा। याद करो जब आपने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का कॉन्सेप्ट मुझे बताया था। अब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास O, और वी कैन से अबाउट x O x डैश, और प्लस इसका मास माना है हमने रिंग का m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों एक्सिस के बीच कितना है, दैट इज रेडियस mr²। अब दिस इज डायमीटर ना, दिस इज डायमीटर, आई थिंक दिस इज डायमीटर, और ये बात सही भी है। और डायमीटर के विद रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास कितना था, आई डायमीटर, डी फॉर डायमीटर, डायमीटर के विद रिस्पेक्ट था हाफ mr²। तो रख दो वैल्यू, तो आई ए बी दैट इज इक्वल टू हाफ mr² प्लस mr², यानी कि यहां पे 3/2 mr²। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, moment of inertia about AB. AB is the axis that passes through the tangent to the circle, tangent to the circle, tangent to the circle। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना है बच्चों, tangent to the circle पास करती है ये, ठीक है। तो आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करें। अब देखो बच्चों, ये तो थी इन द प्लेन। अब अगर एक्सिस ऐसी हो, कैसी हो कि वो अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, विच पासिंग थ्रू टेंजेंट टू रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखो बेटा टेंजेंट भी ड्रॉ करना है हमने और परपेंडिकुलर भी है। कैसे, अब मैं कैसे काम कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। देखो कैसे, कि मेरे पास ये आपका रिंग है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ऐसे एक एक्सिस पास करवाई है इससे, ऐसे पहले हमने कैसे पास कराई थी, इससे ऐसे पास करवाई थी। अब हम ऐसे पास करवा रहे हैं एक्सिस, ऐसे परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये देखो एक एक्सिस ये है, ये हमारी सही में एक्सिस है, सही जो एक्सिस है वो ये है। इस एक्सिस को मैं मान लेता हूं यहां पे PQ,
और एक एक्सिस है भाई जो सेंटर से पास करती है, दैट इज वाई ओ वाई डैश, वाई डैश। दोनों के बीच गैप कितना है जी, आर। अब बताओ आप क्या होगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, आई अबाउट पी क्यू इज इक्वल टू आई अबाउट वाई ओ वाई डैश प्लस मास ऑफ द रिंग multiplied by square of distance between two axes, these are also parallel axes। तो I about y o y dash मतलब y o y dash कैसी एक्सिस है, जो इसके सेंटर से पास करती है और परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के। तो हमने स्टार्टिंग वाला क्या निकाला था, mr स्क्वायर, तो ये भी आपका mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, मतलब ये आपका बन गया 2mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर। देखो बच्चों, अब आप इस कॉन्सेप्ट को सोच के देखो कि एक्सिस कैसे पास करती है। मैंने आपको लाइव एग्जांपल में लगातार इसीलिए दे रहा हूं, ये ऐसी एक्सिस है जो ऐसे पास करती है। मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे है ये एक्सिस, समझ रहे हो आप, ये वाली एक्सिस ऐसी है। तो आपको इसको ऑटोमेटिकली कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये कंसीडर होगा। फिर ये बनेगा कॉन्सेप्ट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का, और कॉन्सेप्ट बनते ही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब आपको यहां तक भी आपको डाउट्स अगर आ रहे हैं तो मैं आगे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट से भी ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट बनाएंगे हम खुद से, उतने ही ज्यादा हमारे टिप्स पे कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। तो फिर मैं एक नया कॉन्सेप्ट और लेके आ रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट तक आप मेरा थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, जिन बच्चों को क्लियर हो गया है वो मेरे को जरूर बता दें, मैं देख लूं कि कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है। जिनको नहीं हुआ प्लीज ना बताएं आप, ठीक है। मैं आपको दोबारा से करवाऊंगा यही चीज, यही बात, ऐसी ही बात, ऐसी ही एप्लीकेशन, ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैं दोबारा करवाने वाला हूं आपको। लेकिन हाँ, जितने बच्चों को क्लियर है प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए, ठीक है। अच्छा जी, हरमनप्रीत सिंह, महक, कवलप्रीत, अंशिका, रोमिका, संस्कृति, खुशदीप, वंशिका, अंशु पठानिया, सुकलीन, ईशान किशोर, दविंदर, जस्मीन, रमनजीत, अभी, हरलीन कौर, सलोनी, अच्छा ठीक है ठीक है, लिटिल बिट कंफ्यूजन रेस्ट के लिए, हाँ हल्की सी कंफ्यूजन रहेगी इसमें, मैं बताऊं आपको, ये तब तक रहेगी जब तक कि मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट इस पे बेस होके और नहीं करवा देता। ये बात तो मैं भी कह रहा हूं बच्चों, देखो कि इसमें ना हल्की फुल्की आपको दिक्कत आएगी, तब तक आएगी जब तक कि मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट और नहीं करवा देता, ठीक है। जैसे ही मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट और करवा दूंगा, वैसे ही आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। देखो भी बच्चों, अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, उस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से सीखेंगे आप लोग, ठीक है। मेरे पास एक लेंथ एलिमेंट है, ठीक है, लेंथ एलिमेंट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। देखो कैसे मैं निकालूंगा और कैसे मैं उसके लिए काम करूंगा, वैसे ही वर्क आपको मैं सबसे पहले एक प्लेट पड़ी है मेरे पास यहां पे बनी बनाई, ये देखो इस तरह की एक डिस्क बोलते हैं ना इसे, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ठीक है। ये मेरे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं इसका निकालूंगा। देखो मैं कैसे निकालूंगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करूंगा, वही स्टेप्स आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएंगे। देखो कई बार क्या होता है कि हम ना किसी कॉन्सेप्ट को करते हैं बेटा, वो कॉन्सेप्ट हमें एक बार करने से क्लियर नहीं होता, लेकिन हाँ उसी पे बेस्ड अगर हम कॉन्सेप्ट को बार बार करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारे टिप्स पे आ जाता है। और कहीं ना कहीं आपके साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि जैसे ही मैं ये कॉन्सेप्ट करूंगा वैसे ही आपके टिप्स पे आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। मैंने आपको सर्कुलर डिस्क भी दिखा दी है बच्चों, सर्कुलर डिस्क,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बच्चों इन कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपकी जो एक्सिस है जिसके अबाउट ये डिस्क रोटेट करेगा, वो एक्सिस कहां से पास करता है? इसके सेंटर से पास करता है, इसके कोने से पास करता है, परपेंडिकुलर है या उसके साथ साथ चल रहा है, कैसा है वो, इस बात पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिपेंडेंसी होती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के लिए निकालना है और मैं एक एक्सिस ले रहा हूं जो परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के और इसके सेंटर से पास करती है। तो सबसे पहला मेरा आर्टिकल है अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस passing through its center, passing through its center, passing through its center and perpendicular to its plane, its plane। ठीक है भाई, देखो पहले वाला कॉन्सेप्ट जो था उस कॉन्सेप्ट में आपने क्या किया था, वही की वही बातें एक बार फिर से दोहरा दो। लेट मास ऑफ डिस्क, हमारे पास ये एक डिस्क है, मैंने यहां रखा, ठीक है, ये डिस्क है मेरे पास, ये बना लेता हूं यहां पे डायग्राम इसका, ये मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है भाई, जिसका एक्चुअल जो रेडियस है वो एक्चुअल रेडियस है इसका r के बराबर, इसका एक्चुअल जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू r। लेट मास ऑफ डिस्क इज इक्वल टू, लेट मास ऑफ डिस्क, मान लेते हैं भाई हम मास ऑफ डिस्क जैसे हमने पीछे किया था वही काम मैं कर रहा हूं। अब इस डिस्क की लेंथ मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि आपको दिख रहा है इसका हमें क्या चाहिएगा, एरिया। लेंथ मैं कहां निकाल सकता था, इस रिंग में निकाल सकता था, इसको सीधा कर सकता था। क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, इसको सीधा कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। आपके घरों में जो सीडी प्लेयर पहले पुराने टाइम में होते थे उनमें सीडी या डीवीडी डलती थी, उस डीवीडी को आप यूं सीधा कर सकते हो? नहीं। क्या लेंथ बन जाएगी उसकी? नहीं। लेकिन क्या इस कड़ा जो आप हाथ में पहनते हो अगर आप सीधा करो लेंथ बन जाती है? हाँ। तो आपने वहां पे लेंथ लिया, यहां पे आप एरिया लोगे। तो सरफेस एरिया कितना होता है डिस्क का, इसका सरफेस एरिया कितना बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ डिस्क, सरफेस एरिया बनेगा इसका कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, एक स्मॉल एलिमेंट आप कंसीडर करके चलोगे जिसकी लेंथ कितनी है और उसका एरिया कितना है वो देखते हैं। यहां पे x डिस्टेंस पे आप एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लो, यहीं से निकालना है आपको एलिमेंट ऐसे, जिसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने ये इतनी मोटाई वाला एक एलिमेंट बाहर निकाल लिया जिसकी विड्थ है dx के बराबर और जिसका सेंटर से डिस्टेंस है o से डिस्टेंस है कितना x, और जिसकी विड्थ है कितनी, कितनी विड्थ मैंने दे दी, उसकी मोटाई कितनी दे दी, dx के बराबर। मैंने बच्चों dx उसकी मोटाई दे दी और x डिस्टेंस पे वो लाई करता है। तो आपने क्या कंसीडर किया, एक स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है 2πx। तो आप लिखेंगे ये बात कि कंसीडर, आपने कंसीडर किया है ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट whose length is, लेंथ कितनी होगी बच्चों, अगर रेडियस x है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, अगर रेडियस x है तो उसकी सर्कमफ्रेंस होगी 2πr, 2πr की जगह x है तो 2πx, तो वही उसकी लेंथ है सर्कमफ्रेंस। तो यहां उसकी लेंथ कितनी बनी, 2π क्या x। अब एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट या सरफेस एरिया बोल दो आप इसका, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है 2πx, ब्रेथ की जगह में यहां पे क्या दे रखी है आपको
इसकी विड्थ, तो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज क्या, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब यहां पे मास माना था, एरिया माना था, तो इतने एरिया में मास कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया में मास कितना है एम, एक यूनिट एरिया में मास कितना होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास एरिया कितना है 2 पाई x dx में मास कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई x dx, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, तो ये आपके पास आ गया मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, दिस इज m डैश, दिस इज मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, दिस इज मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट। अब देखो बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मेरे को ये बात हमेशा याद रखनी है कि मास को किससे मल्टीप्लाई करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का पावर 2, रोटेशन इसका पूरे का पावर 2 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मास बताओ इसका कितना है, m डैश है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस कहां से पास करती है, इसके सेंटर से, यानी कि ये वाली एक्सिस है y o, और परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के, तो y o y डैश, ये वाली एक्सिस है जो मैंने आपको दिखाई है y o y डैश, ठीक है ना। अब एक्सिस कैसी है, अगर मैं ये लूं, ठीक है, ये मेरे पास डिस्क है, अगर मैं यहां पे दिखाना चाहूं आपको, तो ऐसे पास करती है भाई एक्सिस, इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये देखो ऐसे, इसके अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। दिस इज द थिंग दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, है ना, ये बात हुई। आप मेरी बात समझ चुके हैं सभी बच्चे, बिल्कुल समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई, आगे हम बढ़ते हैं अपनी बात पे, कैसे बढ़ेंगे, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इस एलिमेंट का x, तो m डैश इंटू x की पावर 2। अब m डैश आपने क्या निकाला है, m डैश की जो वैल्यू है वो यहां रख दो, m 2mx dx बाय r स्क्वायर, 2mx dx बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 2, तो ये बना आपके पास 2mx की क्यूब dx डिवाइड बाय r स्क्वायर, डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब हमें तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से चलाऊं मैं, ओरिजिन से कहां तक चला जाऊंगा, मैक्सिमम r तक, तो 0 से लेकर r तक, और 2mx की क्यूब, 2mx की क्यूब dx डिवाइड बाय क्या है r स्क्वायर। अब d किसके आगे लगाया भाई, x के आगे, तो x वाली टर्म अंदर रख लो, बाकी सारी टर्म बाहर, तो आपके पास 2m बाय r स्क्वायर तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बचा x की क्यूब dx, और लिमिट है 0 से लेकर r तक। इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कि पावर एक ऐड कर दो, पावर एक ऐड कर दो, 3 + 1 4, जितना ऐड हुआ है वो नीचे लिख दो, लिमिट्स लिख दो 0 से लेकर r तक। तो ये आपके पास आया 2m, 4 तो नंबर है, नंबर को बाहर ले लो, तो 4r स्क्वायर, ये x की पावर 4, एक बार r रख दो x की जगह, एक बार 0 रख दो, तो ये आपके पास बना भाई 2m अपॉन 4r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r की पावर 4, तो ये बन गया mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2। दिस इज द फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, ठीक है, फॉर विच एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब बताओ बच्चों, अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, मैं और भी करवाऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन हाँ पैटर्न यही रहेगा, सेम डिट्टो मैं कॉपी मारूंगा हर कॉन्सेप्ट में, पैटर्न को, पैटर्न में चेंज नहीं करूंगा।
यानी कि मेरी बात ये है कि 2 या 3 कॉन्सेप्ट आप जैसे ही करोगे तब आपको ये समझ में आएगा। 2 बार जब आप अपने आप से लिख के देखोगे इस कॉन्सेप्ट को तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों। तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि ये हमें क्लियर नहीं हो रहा। अगर इसी तरह से इसमें भी तो दो डायमीटर है ना बच्चों, अब पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। तो अबाउट एनी डायमीटर, अगर इसी डिस्क का मैं अबाउट डायमीटर, मतलब डायमीटर तो 2 है मेरे पास, y_o_y' और प्लस x_o_x', इनकी वैल्यू कितनी है, पूरे की वैल्यू कितनी आई है, mr²/2, mr²/2। तो अबाउट एनी वन डायमीटर x_o_x' और y_o_y', इसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, mr² कितनी रहनी चाहिए, 4। mr² क्या रहनी चाहिए, 4। अब बताओ बच्चों कि कितने को समझ में आया, कितनों को समझ में नहीं आया। नहीं आया वो भी बता दो, इस बार बहुत मन में होगी आपकी बातें बताने की कि मेरे को नहीं आया। बहुत सारे बच्चे ये बात बता के बड़े खुश होते हैं कि सर नहीं आया और खुश हो जाते हैं ना मन ही मन में। नहीं बेटा, अगर आप समझते हो अच्छे तरीके से तो दैट्स मच बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप समझ नहीं पा रहे या समझने की कोशिश नहीं कर रहे, ये आपके लिए एक ड्रॉबैक है। ठीक है, बताओ, गुरलीन सिंह पूछ रहा है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरी रामायण देख ली और फिर पूछा क्या, सीता किसका पापा है, बताओ भाई, अब बता दो इसको, सीता किसका पापा है। रोमिका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, दैट्स गुड, गुड, थैंक यू सर, ऑसम एंड इट इज द इजीएस्ट वे टू लर्न फिजिक्स। हाँ हरमन, काफी इजी हो जाता है अगर हम एक कॉन्सेप्ट पे बार बार कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसी वे से कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिस वे से पिछला बना था, देन इट बिकम्स मोर इजी। थिन सर्कुलर रिंग का बस प्रैक्टिकल दिखा दो बैंगल के साथ। थिन सर्कुलर रिंग, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, निधि बता देते हैं। अच्छा और बताओ, ये किसी बच्चे के दिमाग में और कोई बातें आ रही है तो। अमरवीर, गुरलीन सिंह, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे अमरवीर, तुमने तो पूरी बात लिख दी बेटा। अब क्या बताएं बच्चे, ये बहुत टाइम हो गया इस चीज को स्टार्ट हुए। रोमिका, अच्छा जसलीन नांगल, ओके ओके। देखो बच्चों, ये मेरे पास है एक कड़ा जिसे बोलते हैं थिन सर्कुलर रिंग, है ना। इसमें हमने क्या किया, एक बार हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था जब एक्सिस इसके सेंटर से पास करती थी, ऐसे देखो बच्चों, ऐसे इसके सेंटर से, देखो ये कैसे पास कर रही है, इसके सेंटर से, और इसका जो प्लेन है ना उसके परपेंडिकुलर निकल रही है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, एक बार एक्सिस ऐसे पास की तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mr²। अगर मैं इसके डायमीटर के विद रिस्पेक्ट करता हूं, तो ये इसका डायमीटर है, इसके डायमीटर के विद रिस्पेक्ट करता हूं तो इसका कंप्लीट का कितना आया था, उसका हाफ ले लो। इसका कंप्लीट का आया था mr², तो इसका हाफ आ गया mr²/2। अब एक एक्सिस कहां से पास करती है, यहां से पास करती है ऐसे। अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, समझ रहे हो आप, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये एक्सिस जब पास करती है तो ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के। तो अब मैं कैसे काम करूं इसके साथ, मैं एक एक्सिस और ड्रॉ कर देता हूं इसके सेंटर से ऐसे, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना बच्चों। अब इसके विद रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, mr²। इसके विद रिस्पेक्ट कितना आएगा, आप इसके विद रिस्पेक्ट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो फिर आपके पास mr² प्लस mr², ये तो है भाई परपेंडिकुलर, इसके कोने से पास कर रही है। अगर परपेंडिकुलर ना हो, इसके साथ ही पास करे ऐसे, तो फिर मेरे को एक डायमीटर के विद रिस्पेक्ट चलना पड़ेगा। डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 प्लस इसका डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर mr²। तो ये
बातें थी जो मैंने रिंग के लिए करी। बाकी ये बातें आप अपने घर में भी अप्लाई करके देख सकते हो बच्चों कि मैं किस तरह की बातें कर रहा था। आप एक रिंग उठाना, जब भी आपको कहा जाए कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से निकालना, वहीं पे रखना और देखना कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। आप देख लेना आपके कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बच्चों। लेकिन पहले आप खुद से भी अप्लाई करके देखो। कल की क्लास में मिलते हैं और कल की क्लास में मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड ऐसे 2 और 3 कॉन्सेप्ट और भी करवाने वाला हूं और वो कॉन्सेप्ट आपके फंडास को और भी क्लियर कर देंगे। लेकिन हाँ, तब तक अगर बच्चों आपका क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट, प्लीज मेरे को जरूर बताएं कि सर जी हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो बच्चों, ये जो चीजें हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप चाहो तो इनको स्किप कर सकते हो, लेकिन स्किप करने का ड्रॉबैक होगा कि हम इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि हमने किया कैसे, हमने ये वैल्यू निकाली कैसे, ठीक है ना, हम कहां से लेके आए ये वैल्यू। इसीलिए मैं आपको इसके 5 to 6 कॉन्सेप्ट्स करवाने वाला हूं, ठीक है, ताकि ये आपके टिप्स पे रहे, क्योंकि इससे एक कॉन्सेप्ट बनना ही बनना है। तो कल मैं 3 डायमेंशन के लिए कुछ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेके आऊंगा और उसको कट करके दिखाऊंगा आपको और मैं बताऊंगा कि कैसे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में बच्चों, तब तक के लिए आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते भी रहो भाई, मुस्कुराना नहीं है अकेला। और आज की क्लास के बारे में जो रिव्यूज हैं वो जरूर हमें दो, ठीक है, आपके रिव्यूज हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और आपकी इसी मोटिवेशन की वजह से हम बहुत अच्छा, आई थिंक सो ठीक है, मुझे नहीं पता हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वो तो आप बताएंगे, हम बहुत अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, तब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। 2 to 3 मिनट्स हम और रहेंगे यहाँ पे लाइव। Harkamalpreet Singh, thank you sir. The class was very interesting and enjoyable. Sukleen, thank you. Sanskriti, thank you beta. Anshika, thank you. Navneet Kaur, thank you sir. Harmanpreet, thank you. Ishan, Khushdeep Kaur, Avi, Shan आज लेट हो गए थे बेटा आप। निधि, महक, नवदीप सिंह, चिराग, अमरवीर, रोमिका, कमलप्रीत, दविंदर, प्रियंका, सर वी हैव टू रिमेंबर ओनली रिजल्ट। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट आपने करे हैं ना बच्चों, ये आपने अपने नॉलेज के लिए करे हैं, रट्टे इसमें से किसी के भी नहीं मारने, ठीक है। निधि, थैंक यू निधि। मंजोत, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। सहज, थैंक यू। वंशिका, थैंक यू। जसलीन, थैंक यू जसलीन बेटा। एंड सलोनी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। हाँ, अटेंडेंस लगा देता हूँ बेटा। सलोनी, सलारिया, ओके बेटा, अटेंडेंस लगा देता हूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर, सुपर क्लास। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।